हेलो बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं क्लास 5 पढ़ा रहा हूं और इस जियोग्राफी में हम लोग देखेंगे ग्लोब में मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रहा था। फर्स्ट क्लास हो चुका है, सेकंड क्लास की बात करते हैं। आज हम लोग जहां तक लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग जहाँ पर छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम जहाँ पे आप लोगों को छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से बी पार्ट का, फिल इन द ब्लैंक, BLANKS ब्लैंक्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग चलते हैं आगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे बेटा। कह रहा लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम लैटिट्यूड LATITUDE लैटिट्यूड्स, एस लगा लोगे तब लैटिट्यूड्स हो जाएगा। लैटिट्यूड्स आर नंबर NUMBERED नंबर्ड फ्रॉम FROM। फिर यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, 2 से 2 तक दे रखा है। किस नंबर से किस नंबर तक दे रखा है लैटिट्यूड होता है बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर बता दो बेटा। लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये बेटा होता है, आपको मैं बता दूँ लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये मैं बता दूँ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। ठीक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। आप सभी जानते भी होंगे इस पार्ट को, है ना। जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से आप नोट कर लो। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का होता है लैटिट्यूड। ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जल्दी से नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी नोट कर लो फटाक से। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है देयर आर डैश है लैटिट्यूड्स, देयर आर डैश है लैटिट्यूड LATITUDES लैटिट्यूड्स। देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लैटिट्यूड्स। भाई कितने लैटिट्यूड्स हैं। देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लैटिट्यूड्स। किस नंबर से लैटिट्यूड हमारा देखा जाता है। तो कितने लैटिट्यूड्स हमारे हैं टोटल, आप सभी जानते भी होंगे 181। ठीक है, 181 लैटिट्यूड्स। देयर आर लैटिट्यूड्स, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, 181 लैटिट्यूड्स। जल्दी कर लीजिए बेटा, आसान है, बहुत आसान है, जल्दी करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूड longitudes are also known as, क्या होगा यहाँ पे। लॉन्गिट्यूड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है वही पूछा जा रहा है। जल्दी बता दीजिए यहाँ पे। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज, लॉन्गिट्यूड्स आर also known as longitude are also known as
तो बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है? तो बिल्कुल सही आपने बोला है, मेरिडियंस यहाँ पे सही होगा, मेरिडियंस बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे MERIDIANS, मेरिडियंस। बिल्कुल बेटा मेरिडियंस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये सही है, मेरिडियंस इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, द 0 डिग्री longitude has been named as, the 0 degree longitude has been named as, the 0 degree longitude the 0 degree longitude has been named as zero degree longitude has been named as, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसका एक और नाम है, वो क्या नाम है? जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन नेम एज, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियंस है ना, PRIMEMERIDIAN, क्या है? प्राइम मेरिडियन इज राइट हियर। तो ये बेटा मैंने जो बाकी क्वेश्चन बचा था इस बी पार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, सारी चीज़ों को समझा दे रहे हैं। लॉन्गिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है ना। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। देयर आर 181 longitudes. How many numbers of longitude? 181 longitudes are in globe, right? Longitude are also known as, longitude को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं मेरिडियंस। The 0 degree longitude has been named as prime meridian. इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन। ये काफ़ी अच्छा है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय है, जल्दी नोट कर लीजिए, है ना। 1 मिनट का समय है, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया भाई? हो गया होगा। चलो आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या होना है। चलो शुरू करो अगला। सी पार्ट को इरेज कर रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये इरेज करो, ठीक। ये बातें आप याद भी करते चलिएगा, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर, ठीक है। क्योंकि लिखने से बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। चलो अगला पार्ट क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग। सी पार्ट क्या बोल रहा है? सी पार्ट यहाँ पे ये बोल रहा है मैच, यही तो बोल रहा है, हाँ बिल्कुल। मैच द फॉलोइंग, जो गिवन है उन्हें मैच करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा,
सारी बातों को पहले लिखेंगे, मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, यही है मॉडल ऑफ द अर्थ। दूसरा बेटा पोल, पोल। तीसरा है बेटा 90 डिग्री साउथ, तीसरा बेटा 90 डिग्री साउथ। चौथा बेटा जियोग्राफिक ग्रिड, जियोग्राफिक जियोग्राफिक ग्रिड, ठीक। पांचवा है बेटा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। चलो चलो, अब यहाँ पे देखो ए पार्ट, यहाँ पे देखो बी पार्ट, यहाँ पे देखो सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट में आंसर हमें देना है। लेकिन हमें बेटा यहाँ पे मैच करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली मैच करना होगा। तो पहला पार्ट में इन्होंने बोला है ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ए नेटवर्क ऑफ longitudes and latitude, longitudes and latitude। दिखाई दे रहा होगा बेटा, दिखाई दे रहा है सारे, बिल्कुल। नेक्स्ट है साउथ पोल, बी पार्ट है, बी पार्ट है साउथ पोल। एक सेकंड बेटा, पेन में ज़रा इंक पड़ जाए ताकि डार्क चलने लगे। तब तक इतना नोट करो। मेहनत बहुत करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के चलिए। मेहनत तो करना ही है। नेक्स्ट है बेटा पोल, तो यहाँ पे है साउथ पोल, साउथ पोल। अगला है बेटा लैटिट्यूड, LATITUDES, लैटिट्यूड्स, है ना। अगला है बेटा ए पॉइंट at which longitudes meet मीन्स होता है बेटा मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्लोब। आप इसमें मैच करो और मुझे बताओ आंसर क्या आने वाला है। जल्दी बताओ, आपके पास 3 मिनट का समय है इन चीज़ों को करने के लिए। जल्दी करिए, फिर हम बता रहे हैं आंसर क्या आने वाला है। जल्दी करो।
ठीक है, जल्दी कर लीजिए। फिर हम इसको मैच कर लेंगे और देख लेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है, आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी फिर नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करिए और आंसर हमें बताइए। ठीक है, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच करेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मॉडल ऑफ अर्थ इनमें कहाँ मैच करेगा, पोल इनमें कहाँ मैच करेगा, 90 डिग्री साउथ यहाँ पे कहाँ मैच करेगा, या जियोग्राफिक ग्रिड कहाँ इसमें मैच करेगा, एंड पैरेलल लाइन कहाँ मैच करेगा। ठीक है, तो पहला इधर भी देख लेते हैं। नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को क्या कहा जाता है, उनमें से बी पार्ट क्या बोल रहा है, साउथ पोल, साउथ पोल को वहाँ क्या बोला जाएगा, किससे मैच होगा। सी पार्ट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है वहाँ पे, ये सारी बातें आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बताया गया होगा। डी पार्ट ए पॉइंट एट विच लॉन्गिट्यूड, जहाँ लॉन्गिट्यूड मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ग्लोब। ग्लोब यहाँ पे क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ईजी हैं, एक बार हम लोग देखेंगे, सारी बातों को कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन का जो जवाब है मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, वो क्या है, एक ग्लोब जैसा होता है मॉडल ऑफ अर्थ। और बेटा पोल, पोल की बात कर लेंगे तो साउथ पोल यहाँ पे सामने ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सामने ही साउथ पोल दिखाई दे रहा है। और 90 डिग्री साउथ की बात कर लेंगे बेटा, 90 डिग्री साउथ जहाँ पे मिलता है लैटिट्यूड्स, ए पॉइंट विच मीट द लैटिट्यूड्स, है ना, ए पॉइंट एट विच मीट the latitude is 90 degree south pole, right? नेक्स्ट अगला बेटा बात कर लेते हैं जियोग्राफिक ग्रिड जो हमारा होता है, जो जियोग्राफिक ग्रिड होता है बेटा वो होता है ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ध्यान से मैच करिएगा। और एक ही बचा है बेटा, पैरेलल लाइन जो हमारे होते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड, हम बता भी दिए थे इस बात को, वो होते हैं लैटिट्यूड। जल्दी मैच कर लीजिए, जल्दी मैच कर लीजिए। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और सारे पॉइंट्स को देखते हैं, सारे पॉइंट्स को देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी बातें हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, ज़्यादा समय मत लो चीज़ों को करने में। ठीक है, जितना कम टाइम लोगे उतना बेहतर रिजल्ट रहेगा। नोट करो, जल्दी नोट करो। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
एक बार और समझेंगे, मैच करने के बाद एक बार और समझेंगे। इन चीज़ों को याद कर लीजिए, मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप चीज़ें याद हो जाएं आपको। मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब, उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को। पोल साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ, जहाँ पे 90 डिग्री साउथ पे ही क्या मिलते हैं, लैटिट्यूड मिलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को 90 डिग्री साउथ कहते हैं। जियोग्राफिक ग्रिड ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, ये हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का, ठीक। पैरेलल लाइंस मीन्स होता है लैटिट्यूड। बेटा जो पैरेलल लाइन होते हैं ना ग्लोब में, आप देखे होंगे ऐसे करके, एक सेकेंड, ग्लोब में आप देखे होंगे, ग्लोब में ऐसे, तो यहाँ से पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे लैटिट्यूड ही तो कहलाते हैं, ये लैटिट्यूड ही तो कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे, बहुत समय दे दिया मैंने। सी पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हमें देखना है, ठीक है। अगला पार्ट हम देखेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द following answer the following questions, ठीक है। बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। आप ग्लोब का मतलब क्या समझते हैं, आप या फिर आप ग्लोब से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, ग्लोब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे लग रहा है सभी लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग दीजिए, फिर हमारा क्या जवाब होगा ये देखेंगे हम लोग। पहले आप लोग जवाब देंगे, फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है बेटा। एक बार आप लोग जवाब देंगे, एक बार आप लोग जवाब देंगे, फिर हम इसका जवाब देंगे कि ग्लोब का मतलब क्या होता है, ओके। चलिए आपने जवाब लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए और मैच करिए अपने आंसर से। A globe is a smallest model of Earth. A globe is a smallest model of दिखाई दे रहा बेटा, स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। इट इज represents shape and sizes of the continents, shape and
sizes of continent continents and oceans and help us to know distance and direction. Help us to know distance and directions. ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार, फिर समझाते हैं इसे। देख लीजिए एक बार, फिर समझाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब? ग्लोब का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे पहला आंसर होगा आपका, इसका आंसर जो होगा, ए ग्लोब इज ए स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? एक छोटा मॉडल है किसका? अर्थ का। इट इज रिप्रेजेंट्स शेप एंड साइज। इसमें क्या हम देख सकते हैं? शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, किसका? कॉन्टिनेंट्स का। कॉन्टिनेंट्स का। ओशियन मीन्स होता है बेटा महासागर जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ओशियंस एंड हेल्प अस टू नो। इसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कहाँ से किधर है, ठीक है, किसका? कॉन्टिनेंट्स का और ओशियन का, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए अपने माइंड में और इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट का टाइम है, इसको नोट कर लीजिए। हैं? देखिए पढ़ेंगे कैसे। ए ग्लोब इज ए स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ। इट इज रिप्रेजेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस एंड हेल्प अस टू नो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने? जी हाँ, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं पहले और फिर उसका जवाब देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ जी हाँ बेटा, समझ के याद करना, ठीक है, बिल्कुल समझ के ही याद करना है। इसमें डायरेक्टली तुक्का मारने वाला कोई बात ही नहीं है, समझना है, फिर अपने लैंग्वेज में लिख देना उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, यू वेट नाउ। What are parallels of latitudes? What are parallels of latitude? What, क्या बोल रहा है? What are parallels? What are P-A-R-E parallels? यही तो है बेटा, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये देख लो पहले। parallels of latitude, of
यही है क्वेश्चंस, यही है क्वेश्चंस। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स है क्या? जल्दी बताइए आप लोग आंसर, फिर हम लोग आगे बढ़ लें। आंसर लिखा जाए बेटा, इसका आंसर लिखा जाए। चलो आंसर लिखते हैं, आंसर लिख देते हैं। ऑन द ग्लोब, ऑन द ग्लोब ऑन द ग्लोब क्या बोल रहा है? ऑन द ग्लोब ए नंबर ऑफ लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, ऑन द ग्लोब ए नंबर ऑफ लाइन्स, ए नंबर ऑफ numbers of lines running parallel to the equator, parallel to the equator, parallel to the equator, equator, parallel to a equator, these lines are called these lines are called parallel of latitude, parallels of ठीक है। तो देख लीजिए, ऑन द ग्लोब a number of lines running parallel to the equator, these lines are called parallel to the latitude। देखिए बेटा एक बार समझा देते हैं इन फिगर, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हुआ इक्वेटर, इक्वेटर के जितने लाइन हमारे पैरेलल हैं, ये पैरेलल ही तो हैं, कहीं मिल तो नहीं रहा है ना। वह लाइन जो कभी मिलते नहीं हैं किसी एक दूसरे से, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो ये इक्वेटर हो गया, है ना, और ये इसके सारे क्या हैं? ये हमारे पोल्स हो गए, ये इक्वेटर लाइन हो गई, जो डार्क लाइन में कर रहा हूँ ये इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक। इसके सारे पैरेलल हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल है वो सारे लाइंस हमारे क्या हो गए? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। जल्दी नोट कर लीजिए। कोरोना, कोरोना का संकेत है खांसी, बट आई नो दिस इज नॉट ए कोरोना, ओके। देन ओके,
चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए चलो बच्चों, आज के डेट में इतना ही। कल आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो ज़रूर एक बार हमें बताइएगा कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।